अपन हीरो यार, अपन इस दुनिया में अमीर और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए आया है। जब अपन को डर लगता है तो अपन बहुत मारता है, और जब अपन को ठंड लगती है तो अपन बहुत मरवाता है। जब तुम्हारे दाई आंख फड़फड़ाने लग जाए और तुम्हें सपने में एक बिना शर्ट पहने हुए आदमी बंदरों की तरह उछलता दिखाई देना, तो समझ लेना कि टाइगर श्रॉफ की नई मूवी आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हाँ, ये सच है। बाकी सब अपनी इज्जत खराब करने के बाद अब हमारा टाइगर गणपत से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ताकि वो अपनी बची हुई इज्जत को भी उड़ा ले। और हाँ, ऐसा ही होगा जब ये बंदा चिप्स साउथ वालों की स्टाइल में खाएगा और गणपति पापा मोरे गाने पे अपने साथ आईपीएल वाली छमिया को नचाएगा ना, तो ऐसा ही होगा। और मैं तुम्हें बता दूंगी, इस मूवी में टाइगर को अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए रखा गया है, यानी कि टाइगर इस मूवी में गरीबों के मसीहा बनेंगे। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जब तक ये औरत इस मूवी में रहेगी ना, तो टाइगर गरीबों का मसीहा नहीं बल्कि इसका रसिया बनकर रहेगा। 24 घंटे टाइगर को सिर्फ गुफाई दिखाई देगी। फिर वो अमीर और गरीबों के बीच की दीवार को नहीं हटाएगा बल्कि अपनी छाती के बाल हटाएगा, ताकि वो इस छमिया को अपनी छाती से चिपका सके। और देखो, जो भी बंदा ये मूवी बना रहा है ना, तो हो सकता है उसने आज से पहले अच्छी मूवीज बनाई होगी, लेकिन इस बार उसने धूड़ खा ली। अरे भाई, जब तुम्हें अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए ही मूवी बनानी थी, तो तुम्हें टाइगर को लेने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो तुम अय्यर को लेते, ताकि कोई भी लड़की अय्यर को देख के मरती, ना कि अय्यर पे मरती, जिससे अय्यर का सारा फोकस अपने लक्ष्य पर होता। फिर भले ही तुम उससे अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार तो क्या, चाइना की दीवार भी तुड़वाते ना, तो वो आसानी से तोड़ देता, क्योंकि एक अकेला इंसान बहुत ताकतवर होता है। और तुम्हें पता है, जब टाइगर अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए जाएगा, तो उसका सामना किससे होगा? किससे? इस मशीनी कुत्ते और इसके मालिक से। अब तुम खुद सोचो यार, अकेले टाइगर ने बागी 2 में पूरे देश की और बागी 3 में पूरी सेना की माँ बहन कर दी, तो इस मशीनी कुत्ते और इसके मालिक है वो चुत्ते नहीं फाड़ देगा? कमाल करते हो यार पांडे जी। अरे विलेन तो कोई खल्ली जैसा लेते ताकि हमारे दिमाग को भी लगता कि ये टाइगर की चीता बना देगा, लेकिन ना, तुमने तो हमारे दिमाग का कुत्ता बना दिया। खैर छोड़ो यार, हम इस मूवी के अगले कैरेक्टर को देखते हैं। इन दोनों के अलावा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इस मूवी में बच्चन जैक स्पैरो साहब जी ने स्वयं अवतार लिया है। वो भी अपनी तरफ से इस मूवी में मुख्य भूमिका निभाएंगे। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब ने इस मूवी पे कुल कितने रुपए वेस्ट किए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने मिलकर के इस मूवी पे कुल 200 करोड़ रुपए उड़ा दिए, वो भी बैंक से लोन लेकर, ताकि वो इस कलयुग में अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई मूवी रिलीज होने के बाद इन दोनों के घर की दीवार ही ना टूट जाए, क्योंकि 200 करोड़ तो ये मूवी ना कमा पाएगी, ना, बिल्कुल ना। एक और जानकारी जो हमें इस मूवी के बारे में सुनने को मिल रही है, वो ये है कि इस मूवी में टाइगर के पिता का मर्डर उनके साथ रहने वाले लोग कर देंगे, और फिर टाइगर को इस मूवी में अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए दिखाया जाएगा। शायद टाइगर के पिता की हत्या पैसों के कारण होगी, इसी वजह से टाइगर को अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार को तोड़ते हुए दिखाया जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें इस मूवी के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, और मुझे ना तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं ना ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, किसी और दिन जरूर करूंगा। तब तक के लिए